हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी विज्ञान प्रकाश में। आज है 5 अगस्त 2018, दिन है रविवार। रविवार को सबकी छुट्टी होती है, लेकिन अगर आपने अभी तक अपने मंजिल को प्राप्त नहीं किया है तो ये रविवार भी आप छुट्टी मत मनाइए। जब तक मंजिल प्राप्त नहीं हो जाती है तब तक नींद और चैन इसका त्याग तो करना ही पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और इसमें डेली करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं। और कल हमने आपको जो एक क्विज़ दिया था उसका आंसर जानने को मिलेगा। साथ ही साथ क्विज ऑफ द डे यानी कि आज की क्विज भी आपको मिलेगी, लेकिन वो वीडियो के अंत में। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और पहला सवाल है, एक नए अध्ययन के मुताबिक खून में पाया जाने वाला प्लेटलेट ये रक्त में फैले मलेरिया परजीवी को कितने प्रतिशत तक मार सकता है। मलेरिया परजीवी को कितने प्रतिशत तक खून में पाया जाने वाला प्लेटलेट मार सकता है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 60% तक। तो यहाँ पर 3 प्रश्न खड़े होते हैं। सबसे पहले तो जो मलेरिया परजीवी होता है इसको क्या कहा जाता है। तो मलेरिया परजीवी का नाम होता है प्लाज्मोडियम। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पूछा भी जाता है। प्लाज्मोडियम ये मलेरिया परजीवी का नाम होता है। और मलेरिया एक मच्छर के काटने से होता है। उस मच्छर का नाम क्या है? उस मच्छर का नाम है मादा एनोफिलीज। एक मच्छर होता है जिसको काट लेने से मलेरिया जो है यह हो जाता है। जबकि डेंगू जो होता है यह भी मच्छर के काटने से होने वाली बीमारी है, लेकिन इसमें डेंगू की प्रजाति अलग होती है। एडीज इजिप्टी। एडीज इजिप्टी नाम का एक मच्छर होता है जिसके काटने से डेंगू होता है। और डेंगू जब होता है तो ब्लड में प्लेटलेट की संख्या तेज़ी से गिरने लगती है। ठीक है, तो ये कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में 3 महिला जज हैं। इनमें से कौन सी जज उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की 8वीं महिला न्यायाधीश बनी हैं? और यहाँ पे सही जवाब है इंदिरा बनर्जी। इंदिरा बनर्जी जो हैं वो 8वीं महिला न्यायाधीश हैं। अब यहाँ पर कई सवाल और भी हैं, उनके आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। जैसे कि जो 8वीं न्यायाधीश बनी हैं सुप्रीम कोर्ट की वो हैं इंदिरा बनर्जी। 6ठे स्थान पर हैं इंदु मल्होत्रा। 7वें स्थान पर हैं इंदु मल्होत्रा। इंदु मल्होत्रा एकमात्र ऐसी जज हैं जो कि सीधे अधिवक्ता यानी कि वकील से ये जज बन गई, वो भी सुप्रीम कोर्ट में। इसके अलावा 6ठे स्थान पर हैं आर भानुमति और 5वें स्थान पर है रंजना प्रकाश देसाई। हालांकि इम्पॉर्टेंट अगर देखा जाए तो इसमें 3 प्रश्न हैं। अंतिम 8वीं जो महिला जज हैं उनका नाम है इंदिरा बनर्जी। इंदु मल्होत्रा इसलिए याद रखिएगा क्योंकि ये अधिवक्ता से सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट की जज बन गई हैं। और फातिमा बीबी ये सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज थी, इसलिए ये 3 नाम काफ़ी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर पहली बार किस महिला मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर दी गई है? और सही जवाब है ऑप्शन ए, गीता मित्तल। सिंधु शर्मा भी J&K यानी कि जम्मू और कश्मीर की पहली न्यायाधीश बनी है, महिला न्यायाधीश। ठीक है, तो सिंधु शर्मा और गीता मित्तल थोड़ा सा अंतर याद रखिएगा। गीता मित्तल जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट की पहली मुख्य न्यायाधीश बनी है महिला, जबकि सिंधु शर्मा पहली महिला न्यायाधीश बनी है। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है, इसको आप लोग समझिएगा। दोनों ही नाम यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और अब बढ़ते हैं आगे। पहला ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल ये तितलियों का एक त्यौहार होता है, यह किस राज्य में मनाया गया? और ये सही जवाब है ऑप्शन सी, दिल्ली यानी कि नई दिल्ली। वह राज्य जिसने स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय में योग को अनिवार्य पाठ्यक्रम में रख दिया है। और सही जवाब है इसका, सही जवाब है कर्नाटक। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। कर्नाटक में हाल ही में अभी चुनाव हुए थे और कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है HD कुमारस्वामी। राज्यपाल हैं वजू भाईवाला। गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। विधान परिषद सीटें हैं 75, विधानसभा में सीटें हैं 225, राज्यसभा की सीटें हैं कर्नाटक में 12 और लोकसभा की सीटें हैं 28। अब कमेंट बॉक्स में आप ये बताइएगा कि किस प्रदेश में सबसे अधिक संख्या में लोकसभा की सीटें हैं। उम्मीद है कि इसका उत्तर आपको पता होगा, लेकिन एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूं कि भारत में केवल 7 राज्य ऐसे हैं जिनमें द्विसदनीय विधानमंडल है, यानी कि विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है। तो वो 7 राज्य कौन से हैं आइए मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए आपके 7 राज्य हैं
सबसे पहले अगर इसको आप देखो, इसको याद करने की मैं विधि आपको बता देता हूँ, ठीक है। लेकिन पहले आप जान लीजिए ये 7 राज्य कौन से हैं। पहला तो है आंध्र प्रदेश, इसको आप ए लिख लीजिए। दूसरा हो जाता है बिहार, इसको आप बी लिख लीजिए, ठीक है। तीसरा हो जाता है तेलंगाना, इसको आप टी लिखिए। और उसके बाद होता है आपका उत्तर प्रदेश, यू लिखिए। और फिर होता है आपका महाराष्ट्र, इसको आप लिख लीजिए यम, ठीक है। फिर आता है आपका कर्नाटक 6वें स्थान पे, और इसको आप लिख लीजिए KARNA, ठीक है। कर्नाटक का कुछ लेटर आप लिख लीजिए। फिर आता है आपका जम्मू एंड कश्मीर, तो इसको आप लिख लीजिए JARA, जम्मू एंड कश्मीर को ऐसे लिख लीजिए आप। अब देखिए याद करने में आपको सुविधा होगी, ऐसे याद कीजिए। अब AB से अब, TUM तुम, करना जरा, अब तुम करना जरा, बस इतना याद कर लेना। तो ये आपको हमेशा याद रहेगा कि भारत में वो कौन से 7 राज्य हैं जिसमें विधान परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल है। याद करनी सबसे आसान विधि है, अब तुम करना जरा। अब से हो गया आंध्र प्रदेश और बिहार, तुम में आ जाएगा आपका तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, करना में आ जाएगा कर्नाटक, और जरा में आ जाएगा जम्मू कश्मीर। तो इसको आप याद रखिएगा, ये काफ़ी अच्छी ट्रिक है। जिम्बाब्वे के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? बहुत लंबे समय तक रॉबर्ट मुगाबे जो थे वो जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति रहे और उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे, और उन्होंने अंततः वहाँ पर अपना त्यागपत्र दे दिया और वहाँ पर चुनाव हुए, जिसके अंतर्गत अब जिम्बाब्वे के नए राष्ट्रपति बने हैं ऑप्शन सी एमरसन मानवा, ठीक है। इनको आप देख सकते हैं, ये रहे आपके जिम्बाब्वे के नए राष्ट्रपति प्रेसिडेंट, ठीक है। इनकी पार्टी का नाम क्या है? जिम्बाब्वे अफ्रीकन नेशनल यूनियन पैट्रियाटिक फ्रंट, JANUPF। हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखिएगा। इमरसन मानंगवा, जो भी नाम है यार, बड़ा टेढ़ा मेढ़ा नाम होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। जैसा कि आपको पता है कि हाल ही में अभी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत समय से पहले ही 5 करोड़ मुफ्त रसोई गैस वितरण का लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। तो यहाँ पर 3 फैक्ट दिए गए हैं, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा फैक्ट सही है। पहला फैक्ट है, इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद से की थी। दूसरा फैक्ट है, इसका लक्ष्य था मार्च 2019 तक 5 करोड़ BPL परिवारों को LPG कनेक्शन मुफ्त वितरित करना। और तीसरा, इसकी टैग लाइन है स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। अब आपको बताना है कि इन तीनों में से कौन से सही हैं, और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि ये तीनों ही सही हैं, ठीक है। ये तीनों सही हैं। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से की थी। लक्ष्य समय से पूर्व हासिल कर लिया गया, लेकिन शुरू में इसका लक्ष्य था कि मार्च 2019 तक 5 करोड़ BPL परिवारों को LPG कनेक्शन फ्री में दिया जाएगा। और टैग लाइन ये सही है, स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। तो आपका जो यहाँ पे सी विकल्प है, यानी कि सभी विकल्प आपके सही हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष तक ट्राई ने दूरसंचार उपकरणों के शून्य आयात को हासिल करने की सिफारिश की है? यानी कि मोबाइल फ़ोन और दूरसंचार में जो ऑपरेटर्स और अप्लायंसेस यूज होते हैं उनको बिल्कुल नहीं मंगवाया जाएगा, और इसके लिए ट्राई ने सिफारिश की है 2022 तक। ट्राई के बारे में भी आप जान लीजिए। ट्राई का फुल फॉर्म क्या होता है? TRAI, यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यह एक सांविधिक निकाय है जिसकी स्थापना हुई थी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1997 के सेक्शन 3 के अंतर्गत 20 फरवरी 1997 को। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? नई दिल्ली में है, ठीक है। ट्राई का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है कभी कभी परीक्षाओं में, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL। यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि HAL ने ही तेजस विमानों को भी मतलब बना रहा है और बनाया भी है। तो यहाँ पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL ने किस संस्थान के साथ संयुक्त रूप से रोटरी विंग रहित एरियल वाहन यानी कि UAV को विकसित किया है? सही जवाब है ऑप्शन बी, IIT कानपुर। किस देश के विश्वविद्यालय के साथ केंद्र ने मणिपुर में प्रस्तावित स्पोर्ट यूनिवर्सिटी बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी,
ऑस्ट्रेलिया की दो यूनिवर्सिटी हैं, कैनबरा यूनिवर्सिटी और विक्टोरिया यूनिवर्सिटी, इन दोनों की सहायता ली जाएगी मणिपुर में जो बन रही है स्पोर्ट यूनिवर्सिटी, उसके विकास के लिए और उसके पाठ्यक्रम वगैरह को तय करने के लिए और वर्ल्ड लेवल की यूनिवर्सिटी बनाने के लिए। किस देश को कुआलालंपुर आधारित एशिया प्रशांत संस्थान के प्रसारण विकास के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? यह है अपना प्यारा भारत। ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। अब कुछ सवाल स्टैटिक जीके से भी। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? बहुत ही सरल सवाल है और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि हड़प्पावासी जो थे वो लोहे से परिचित नहीं थे। हड़प्पा काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट और परीक्षाओं में बार बार रिपीट होने वाला प्रश्न है। सही जवाब है दाइमाबाद। दाइमाबाद कहाँ पर पड़ता है? यह महाराष्ट्र में पड़ता है दाइमाबाद। और यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि महाराष्ट्र में एक नदी है और उसका नाम क्या है ये भी आप जान लीजिए। मैं बता देता हूँ, दाइमाबाद जो है ये महाराष्ट्र के अहमदनगर जिला से गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है, उसका नाम है प्रवरा नदी। ठीक है, तो प्रवरा के तट पर यह स्थान प्राप्त होता है, यानी कि भारत में है दाइमाबाद, और यहाँ से हड़प्पा काल के तांबे का रथ प्राप्त हुआ है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। वह नदी जो भारत और नेपाल के बीच सीमा रेखा निर्धारित करती है, नदी का नाम है काली नदी। देखिए काली रिवर नाम से अगर आप सर्च करेंगे तो दो नदियाँ आपको मिलती हैं। एक नदी मिलेगी आपको कर्नाटका में, दूसरी मिलती है उत्तराखंड और बिहार में जो प्रवाहित होती है। तो यहाँ पर बात हो रही है उत्तराखंड और बिहार में प्रवाहित होने वाली नदी की, काली नदी। तो फ्रेंड्स आज का करंट अफेयर्स ये भी समाप्त होता है। कल हमने आपसे जो क्विज किया था वह क्विज था कि भारतीय मूल के वह गणितज्ञ जिन्होंने फील्ड मेडल 2018 जीता है। फील्ड मेडल के बारे में कल हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। अगर वीडियो आपने नहीं देखा, हालांकि कल मैंने देखा कि बहुत कम लोगों ने वीडियो को वॉच किया था, और मेरा जो लक्ष्य है फ्रेंड्स वह कम से कम प्रतिदिन 10,000 लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाना है। इसलिए आप लोगों में से जितने भी लोग इस वीडियो को देखते हैं अगर शेयर करेंगे तो मेरा ये लक्ष्य पूरा हो जाएगा। बाकी ये आप पर भी निर्भर करता है कि आप क्या करते हैं। ठीक है, तो भारतीय मूल के वह गणितज्ञ जिन्होंने फील्ड मेडल 2018 जीता है। थोड़ी सी बातें आप जान लीजिए फील्ड मेडल के बारे में। यह प्रति वर्ष नहीं दिया जाता, यह 4 वर्षों पर दिया जाता है और संयुक्त रूप से भी दिया जाता है। तो 2018 में जो 4 लोग शामिल हैं फील्ड मेडल के लिए, उसमें एक इंडियन ऑस्ट्रेलियन स्कॉलर हैं, इनकी उम्र भी कम है 40 वर्ष से। नाम है अक्षय वेंकटेश, यानी कि सी विकल्प इसका सही है। और ब्राज़ील में ये जो है पुरस्कार दिया गया था, रियो डी जेनेरियो में। और यहाँ पर दूसरा सवाल था पृथ्वी ओवरशूट डे, अर्थ ओवरशूट डे कब मनाया गया? यह मनाया जाता है 1 अगस्त, यानी कि विकल्प ए आपका यहाँ पे सही था। तो फ्रेंड्स 4 अगस्त 2018 में वॉच भी मतलब लोगों ने कम देखा भी, साथ ही साथ बहुत सारे लोगों ने आंसर भी नहीं किया था, लेकिन कुछ लोगों ने इसका जवाब दिया था। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आज की क्विज है, स्वातंत्र्योत्तर यानी कि स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस स्थान पर हुई, यानी कि किस प्रांत में हुई? और यहाँ पे विकल्प ए है गुजरात, विकल्प बी राजस्थान, विकल्प सी पंजाब और हरियाणा, और विकल्प डी है उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो इसका जवाब क्या है ये आप जरूर बताइएगा। साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 2 भी है, विश्व पर्यावरण प्रदूषण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस यह मनाया जाता है प्रतिवर्ष 5 जून को, ये फैक्ट है। वर्ष 2018 में विश्व पर्यावरण दिवस का थीम यानी कि मुख्य विषय क्या रहा? ऑप्शन ए प्लास्टिक प्रदूषण को ना कहें, बी प्लास्टिक प्रदूषण की समाप्ति, सी सुंदर धरा स्वच्छ पर्यावरण, या फिर डी हमारी धरती हमारा पर्यावरण। तो आपके जवाब की हमें प्रतीक्षा रहती है। आप इसके लिए गूगल भी कर सकते हैं या फिर आप किसी भी सोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कमेंट आप जरूर कीजिएगा। पीडीएफ की आवश्यकता अगर आपको प्रतीत हो रही है तो इसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। हमारी वेबसाइट पे भी ये लिंक आपको मिल जाएगा studyvigyanprakash.com। फेसबुक पे भी ये लिंक आपको मिल जाएगा facebook.com/studyvigyanprakash। और डायरेक्टली अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर t.me/studyvigyanprakash। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा, कम से कम एक व्हाट्सएप ग्रुप में आप शेयर जरूर कीजिएगा। यह हालांकि आप पर डिपेंड करता है कि आप शेयर करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन कल दोबारा से चैनल पर जरूर आइएगा, क्योंकि हम कल आपके लिए स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स का एक
और बेहतरीन वीडियो लेकर जरूर उपस्थित होंगे। तो मिलते हैं आपसे कल के वीडियो में, तब तक के लिए मैं आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।